नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आ जाते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे प्राइमर एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी 1995 में बनी थी, जो कि स्पेशलाइज्ड है सोलर सेल, सोलर पैनल्स वगैरह के प्रोडक्ट्स में। अभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो सोलर एनर्जी के मॉड्यूल्स में इसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें सोलर सेल्स आते हैं, सोलर मॉड्यूल्स आते हैं, मोनोफेशियल, बाईफेशियल मॉड्यूल्स आते हैं, एज वेल एज EPC और O&M सोल्यूशन, ये सब प्रोवाइड करती है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी में इंडिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छा लोग भी जागरूक हो चुके हैं सोलर एनर्जी के लिए, अपने घरों में सोलर लगा रहे हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी सोलर लग रहा है। बसें भी, बस स्टेशन में भी सोलर आपको देखने को मिलेगा, रेलवे स्टेशन में भी आपको सोलर पैनल देखने को मिलेगा। तो हर जगह सोलर एनर्जी का यूज करने का मैक्सिमम यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी है इस बिजनेस में। कंपनी मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 47,495 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें 1046 कंपनी का करंट प्राइस है। अपनी बुक वैल्यू 95 से करीब 10 गुना हाई वैल्यूएशन पे अभी कंपनी चल रही है। तो जो सोलर एनर्जी से जुड़ी कंपनी है उसमें आपको ऐसा वैल्यूएशन जरूर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि युग है भाई सोलर एनर्जी का। आज आने वाला वक्त इसी एनर्जी का है आपको, क्योंकि बाकी के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं और ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक धरती रहेगी तब तक सोलर एनर्जी रहेगी। 52 वीक हाई की बात करें 1136 का 52 वीक हाई, और 52 वीक लो की बात करें तो 660 का 52 वीक लो। स्टॉक पी की बात करी जाए तो केवल 31 का स्टॉक पी है, तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आपको अभी स्टॉक पी देखने को मिल रहा है। डिविडेंड बहुत हल्का फुल्का कंपनी देती है, जो कि 0.10 है। और ROC बात करें तो ROC किसी भी सोलर कंपनी का आप उठा के देख लीजिए 30-40 में ही आपको देखने को मिलेगा। वैसा ही इस कंपनी का भी ROC है, बहुत बेहतरीन ROC 33.3% का। ROE की बात करें 42.4% का। और फेस वैल्यू कंपनी की 1 है, तो स्प्लिट आपको देते हुए आने वाले वक्त पे ये कंपनी नहीं दिखाई देगी। बहुत बेहतरीन कंपनी के फंडामेंटल है। अब कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। तो प्रोज की बात करें तो 133% की CAGR से लास्ट 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ROE की बात करें बहुत बेहतरीन, 3 साल के ROE की बात करी जाए तो 45.8% का बहुत बड़ा नंबर है ROE का। प्रॉफिट ग्रोथ 133% CAGR, ऐसे आंकड़े आपको बहुत ही कम दिखाई देते हैं। बहुत ही कम ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको ऐसे आंकड़े दिखाई देते हैं। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 11 अपने बुक वैल्यू पे 11 टाइम्स का। ये सब इसकी थोड़ी बहुत कौन से है, तो होगा भी ना, अभी वैल्यूएशन इसकी हाई होगी क्योंकि कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है। कंपनी फ्यूचर का बिजनेस करती है तो उसका बिजनेस जरूर हाई होगा। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट इसकी सेल्स में कैसे पड़ा है। मार्च 2020 में सेल्स केवल 947 करोड़ थी, फिर थोड़ा डिप रहा 2 सालों तक 700 करोड़ के आसपास रही। उसके बाद कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लिटरली कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 2023 में बात करेंगे 1429 करोड़ की सेल्स, 947 700 में जो सेल्स चलती थी वो सीधा 1429 करोड़ पहुंच चुकी थी मार्च 2023 वाले ईयर जब इन्होंने क्लोज किया। लेकिन मार्च 2024 में सीधा दुगनी सेल्स, 1429 करोड़ की सेल्स वहां से 3144 करोड़ पे पहुंच चुकी थी। और मार्च 2025 में वहां से दुगनी सेल्स 6519 करोड़। तो इससे आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने जो इनिशिएट किया था सोलर एनर्जी के लिए कि इंडिया सोलर एनर्जी में बहुत अभूतपूर्व शक्ति बन के निभरे, तो उसमें भी इस शेयर में भी उसका असर बहुत देखने को मिला। और इस साल की बात करें तो 7,824 करोड़ का सेल्स, करीब 8,000 करोड़ के सेल्स कंपनी ने करी थी। ये तो बात थी कंपनी के सेल्स की। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जहां कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10%, 8%, 4% हुआ करता था, वहीं मार्च 2024 में 15%, फिर 27% और अभी 30%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाया है। अभी बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। केवल 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट था आज से 6 साल पहले। हम बात करते हैं 2020 जब कोविड आया था, केवल 45 करोड़ का सेल्स नेट प्रॉफिट ये कंपनी निकाली थी।
उसके बाद और डिप हुआ, कुछ साल माइनस भी रहा, 26 करोड़, -14 करोड़, -13 करोड़। क्यों माइनस रहा? क्योंकि कंपनी भाई इन्वेस्ट कर रही थी अपने बिजनेस में। कंपनी को पता था आने वाला वक्त सोलर का है तो इसमें इन्वेस्ट करना बनता है, और वो ये कंपनी कर रही थी। और उसके बाद कंपनी की सेल्स कभी भी कम नहीं हुई। कंपनी की सेल्स बोलेंगे 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ मार्च 2024 में। मार्च 2025 में 937 करोड़, बहुत ज़्यादा अंतर आया। और मार्च 2026 की बात करें तो 1510 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर की बात करी जाए, केवल 1.50 का अर्निंग पर शेयर 33.33% पे पहुंच चुका। डिविडेंड तो कंपनी ग्रोइंग है तो थोड़ा बहुत दे देती है, तो जो कि 2%, 1% दिया है। अब बात करते हैं असली आंकड़ों की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल की बात करें 62% का बहुत बड़ा नंबर, 3 साल की बात करें 76% का बहुत बड़ा नंबर, और अभी की बात करें 20% का बहुत बेहतरीन नंबर। अब बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 133% 5 साल में। 3 साल की बात करें 370%, टीटीएम की बात करें 63%। तो इससे ज़्यादा आप क्या देख सकते हैं भाई? किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको और क्या चाहिए? इतना अच्छा बिजनेस, इतने अच्छे आंकड़े, तो यही वो बिजनेस होता है। अब रिटर्न की बात करें, स्टॉक प्राइस 1 साल में, क्योंकि अभी बियरिश मोड में मार्केट चल रहा था तो इसने भी ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, केवल 1% का ही रिटर्न इस कंपनी का अभी आया हुआ है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को दिखाई दे सकती है इस कंपनी में। यहाँ से आपको हो सकता है शेयर बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे, क्योंकि फ्यूचर का बिजनेस है, बहुत बेहतरीन पोटेंशियल कंपनी में है। 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 40%, 3 साल की बात करें 46%, और लास्ट साल की बात करें 42% की। बोरोइंग कंपनी की बात करें 3707 करोड़ की बोरोइंग है। और अब बात करते हैं कंपनी के डेप्टर्स डे की। कंपनी ने डेप्टर्स डे में काफ़ी प्रभावित किया है, जो कि 74 डेज हुआ करते थे, लेकिन बिजनेस बढ़ने के साथ इनके डेप्टर्स डे कम होने लगे, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। केवल 46 डेज का अब इनके पास डेप्टर्स डे बचा है। इन्वेंट्री की बात करें 159 डेज की इन्वेंट्री है। डे पेबल की बात करें 90 डेज। आरओसी की बात करें 33% की आरओसी इस कंपनी की है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की वाले बिजनेस में है, जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.25% की है। बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको शेयर होल्डिंग के देखने को मिलेंगे। और एफआईआई ने भी साल दर साल इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। और क्यों नहीं बढ़ाएगी भाई? वो तो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, उनको पता है कि बिजनेस कैसा है, आने वाला वक्त कैसा है, तो वो ये इसी प्रकार के शेयर देखते हैं, क्योंकि भाई उनको सबका पैसा लगाना होता है, तो वो सबके पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं ताकि उनको भी अच्छा रिटर्न दे सके, इनकी कंपनी भी अच्छी चले। तो 3.08% की जो शेयर होल्डिंग थी सितंबर 2025 में, उसे बढ़ा के 5.72% कर दिया। और वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, जो हमारे घरेलू निवेशक होते हैं, 6.71% की होल्डिंग 13.69% पे पहुंच चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रमोटर्स होल्डिंग बनाए बैठे हैं, एफआईआई होल्डिंग बढ़ा रही है, डीआईआई होल्डिंग बढ़ा रही है, तो घट किससे रही होगी होल्डिंग? पब्लिक से। हाँ जी, पब्लिक के बाद जहाँ 25.07% की होल्डिंग थी, वो अब घट के केवल 16.28% रह चुकी है। क्यों घट रही है? क्योंकि सभी को पता है भाई बिजनेस क्या है। जिसने रिसर्च करी है, एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर्स, उनको पता है बिजनेस क्या है, पोटेंशियल क्या है, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी कहाँ जाएगी। तो वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और पब्लिक से माल छीन रहे हैं। पब्लिक यही चांस मिस कर देती है, ऐसे शेयर को अपने रडार पे रखती नहीं है, बाद में कहती है भाई शेयर मार्केट तो मैं रिटर्न देता ही नहीं है। और अदर्स की बात करें 0.37% की होल्डिंग बची है। तो ये थी कंपनी के। आप भी ऐसे कंपनी को ढूंढते रहिए, रडार पे रखिए, और आपके पास अगर कोई अच्छी कंपनी का सजेशन हो तो हमें सजेशन देते रहिए, ताकि आपके साथ साथ औरों के लिए भी कंपनी फायदेमंद हो और कोई